सुबह उठ करके देखो, फिर ये कपाल भाती क्या करो, देखो ऐसे, इसका नाम है कपाल भाती। क्या नाम है बोलो? जो कपाल भाती करेगा उसको मोटापा, सुन लो मैया तुम भी मुटिया गई हो। माताओं को कई कारणों से, कई बार ऑपरेशन से मोटापा हो जाता है, दवा खा के मोटापा हो जाता है, हवा दी लग करके मोटापा हो जाता है, किसी जेनेटिक रीजन से। सुबह उठ के गर्म पानी पीना, फिर मेदो और बटी खा लेना। अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है ना, यहाँ तो वैद्य राकेश भाई बहुत अच्छा चला रहे। मेदो और बटी खा लेना, गर्म पानी पीना। बर्तन गंदा हो जाए तो ठंडे से धोते हो कि गर्म से? गर्म से धोते हैं। तो जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में, जिनको मोटापा बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, सांस दमा है, उनको सुबह उठ के ठंडा नहीं गर्म पानी पीना चाहिए। फिर एक अश्वगंधा आती है एक जड़ी बूटी, उसके पत्ते 3-3 सुबह शाम खा लो, कपाल भाती करो। और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, अर्थात गेहूं चावल आलू नहीं खाना, चने की रोटी खाओ, चने की रोटी खाओ और योग करो। अश्वगंधा के पत्ते, मेदो हरबटी और हो सके गोमूत्र का अर्क सुबह गर्म पानी में पी लो। 1 महीने में 15-20 किलो वजन कम कर सकते हो। कितना? जोर से तो बोलो। 15-20 किलो वजन कम कर लो, तुम भी हल्की हो जाओगी, धरती माता भी हल्की हो जाएगी। हाँ, इधर भी कुछ मोटे मोटे बैठे हैं, सुन लो। ये तो मोटापे के लिए बताया। फिर अगली देखो, ये कपाल भाती ऐसे करना। जो कपाल भाती नहीं करोगे तो किडनी में पथरी हो जाएगी। बोलो, बहुतों को पथरी बनी है ना, वो तुम्हें भी बन रही है धीरे धीरे। जब दर्द होगा तब पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लगता। गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा किसी का, फिर लीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर फैटी लीवर हो जाता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जो कपाल भाती करेंगे उनका लीवर फैटी, ऊपर से फैट अलग है, लीवर फैटी बहुत लोगों का हो रहा है। करीब 50% लोगों का लीवर खराब है, आंतें खराब रहती हैं। जो कपाल भाती करेगा उसकी आंतें कमजोर, उसको शुगर की बीमारी। यहां एक पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज गड़बड़ होती है, क्या बीमारी हो जाती है? शुगर। अब बताओ, शुगर की बीमारी हो गई तो मीठा नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी तो चिकनाई नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी तो नमकीन नहीं खा सकते, और मुटिया गए तो अच्छा खाना ही नहीं खा सकते, फिर तो ऐसे घास फूस खा के गुजारा करना पड़ा। बताओ, बीमार आदमी को कोई संसार का सुख मिलेगा? न नमकीन खाना, न घी खाना, न मीठा खाना, न ताकतवर भोजन खाना। तो फिर तो भैया यही दाल का पानी पीना। तो फिर ये धन क्यों कमाया तुमने? ये सारी मेहनत क्यों की? इसलिए रोगी आदमी को दुनिया का कोई सुख नहीं मिलता। जो कपाल भाती करेंगे, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी नहीं होगी, रहे तो मिट जाएगी। अंग्रेजियों दवाई से एक का भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ, रोज गोली खानी पड़े मरते दम तक, और कई बार तो गोली खाते खाते मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर दवा से ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, अर्थराइटिस, कोई बीमारी दवाई से क्योर। हमें जड़मूल से खत्म करनी है बीमारियां, और की है। और इन बेईमानों को भी, इन माफियाओं को भी जड़मूल से खत्म करेंगे। 2014 के बाद में देखना, इस देश के बहुत से लोग हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, ऐसी हालात बना देंगे देश की। सुनो, ये कपाल भाती करना तो कोई बीमारी नहीं होगी, तंदुरुस्ती बढ़िया और मन भी खुश रहेगा। दो तो चीजें अच्छी होनी चाहिए, तंदुरुस्ती बढ़िया होनी चाहिए। मैं कह रहा था ना, जिंदगी जीने के लिए 2 कपड़े, 2 वक्त की रोटी, 2 गज जमीन, बाकी तो जो कुछ मिलता है वो अतिरिक्त होता है। और अतिरिक्त के चक्कर में ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा, इसी चक्कर में आदमी बेईमान हो जाता है फिर। तो सुनो, योग करना, कोई भी चीज एकदम फिट, पूरा शरीर। ये जो बीमारियां है ना, इनके नाम से डरा दिया गया। एक डर, डर, भय, खूब। और अंग्रेजी में नाम लेते हैं, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में नाम बोलेंगे, इसको एसएलई हो गई। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, भाई तो एसएलई का मतलब क्या है? एमएस का मतलब बता। बोले इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मैंने कहा फुल फॉर्म है, ये है क्या, बीमारी क्या? बोले बाबा ये तो हमको भी नहीं पता। जो कपाल भाती करेंगे उनके चेहरे पर चमक रहेगी, उनको फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी,
आजकल वही बावड़े हो रहे, जिसको देखो वही रगड़ा पट्टी चालू है। अरे भैया कोई क्रीम पाउडर लगाने से कोई गोरा गोरी होने वाला? जो कपालभाति करोगे हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, चमड़ी चमकती रहेगी कपालभाति करने से, दांत अच्छे रहेंगे। और बहुतों की खेती उजड़ गई, बोले हवाएं तो है। नेल्स को ऐसे रगड़ने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है, और जिनके बाल झड़ गए दोबारा आ गए, बहुत गंजे लोगों के, इससे अच्छा। और अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, नस नाड़ियां ठीक रहेंगी, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन। अब देखो जिनको सिर दर्द ज्यादा होता है ना, वो क्या करना, एक तो अनुलोम विलोम करना, दूसरा देसी घी की जलेबी खा के ऊपर से दूध पी लियो, ये बड़े इलाज है। क्या खाना, देसी घी की जलेबी खाओ, ऊपर से दूध पी लो, सिर में दर्द गायब हो जाता है। 2-3 बार ऐसा प्रयोग कर लेना, जब भी सिर में दर्द हो ठीक हो जाएगा। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और रात को सोते समय गाय का घी या बादाम रोगन नाक में डाल लो, उससे सिर में दर्द ठीक हो जाता है। ये 8-10 बीमारियां तो बड़ी है ना, एक तो सिर में दर्द, और फिर दौरे भी पड़ जाते हैं किसी किसी को, वो भी ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम से मेधावटी और देते थे, बादाम रोगन नाक में डालना। एक तो सिर में दर्द, एक जोड़ों में दर्द। सुन लो भैया, और आप में से भी बहुत से बुजुर्गों को होता है, हल्दी, मेथी, सौंठ, 3 का पाउडर करके खा लो, जोड़ों में दर्द खत्म। नहीं तो वातारी चूर्ण आश्रम का आता है, बहुत सस्ता सा आता है, 1-2 शीशी खा लेना वातारी चूर्ण से। ये वात, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, संधिवात, ये बहुत खतरनाक होता है, ये ठीक हो जाता है। इसका नाम है वातारी चूर्ण। अच्छा सुनो, 3 जूस बताते हैं हम, एक तो एलोवेरा का जूस, एक नूरगुंडी का जूस, और तीसरा पारिजात, हार श्रृंगार का पौधा होता है जिसमें फूल सफेद होता है, डंडी केसर की होती, केसर जैसी होती है। ये जोड़ों का दर्द खत्म। तो जोड़ों का दर्द, एक एसिडिटी बहुत होती है, तो एसिडिटी के लिए तो एक तो व्हीट ग्रास एलोवेरा, गेहूं का जो हरा घास होता है ना, उसको गेहूं का जवारा बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में व्हीट ग्रास बोलते हैं। जो का हो या गेहूं का हो, व्हीट ग्रास पीने से, एलोवेरा पीने से एसिडिटी खत्म हो जाती है। कितनी भयंकर हो, ज्यादा हो तो अविपत्तिकर चूर्ण दे देते हैं, मुक्ता शुक्ति मिला के 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति अपने सेंटर से दे दे। एसिडिटी नहीं तो किसी किसी को खाते ही जलने लगता है यहां से पूरा। फिर ये तो एक तो पित्त की बीमारी, एक वायु की बीमारी, जोड़ों के दर्द, एक तीसरा कफ बलगम, तो एक तो ये, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम जो अभी भी बताया था ये। अस्थमा दवा 100% अच्छा हो जाता है। ये 3-4 बीमारियां तो बड़ी हैं। फिर जोड़ों में दर्द, एसिडिटी और अर्थराइटिस के अलावा ब्लड प्रेशर बहुत होने लग गया। लौकी का, घिया का जूस पीने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आंवला और मिला दो तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आ जाता है, वेट भी घट जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, और ब्लड प्रेशर तो खत्म हो जाता है। इतना अच्छा है लौकी का जूस, घिया का, दूधी सोरेका आदि इसको बोलते हैं लोग। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से शुगर कंट्रोल 100%। और प्राणायाम कर लो थोड़ा, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी और नीम घनवटी ये खा लो, नहीं तो शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन, आंखें चली जाती है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, काटना पड़ता है, यह हालत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे ही छोटे छोटे इलाज हैं। अभी ये आस्था टीवी आप लोग देखते हो ना, सुबह 5 से 8, शाम को 8 से 9, 9:30 बजे तक उसमें आप लोगों को अलग अलग बीमारियों का इलाज बताते हैं। तो अब ये गर्मी लगे तो इसका इलाज क्या इसका इलाज है शीशम के पत्ते घोट के पी लो। किसके पत्ते बोलो? शीशम के पत्ते ये शीशम खड़ी है ना पीछे, शीशम ही है ना। हाँ, शीशम के पत्ते घोट के पी लो, कितनी गर्मी लगती हो। किसी किसी की तो हालत ये हो जाती है कि नक्सीर आने लगती है नाक से, हाथों पैर में पसीना, गीले हो जाते, भीने भीने हो जाते। तो शीशम के 8-10 पत्ते पीस करके और फिर उसको पी लो, नक्सीर आना बंद, हाथों पैरों के पसीने बंद। ये छोटे छोटे इलाज है। सुबह कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, बवासीर ठीक हो जाती है। 3 ही दिन में 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी लो। ऐसे ये
छोटे छोटे कुछ इलाज हैं। आज आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ थोड़ा सा बताया है। आप हर दिन सुबह उठ करके आस्था देखा करें, शाम को अच्छी बातें सुननी चाहिए। 2-4 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, उसके बाद, क्योंकि छोटी छोटी बातें वही जिंदगी पर बड़ा असर करती है।